फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो न्यू बुक है गणिता प्रकाश, इसमें हमने अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करके रखा हुआ है जो कि है एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स। मतलब कि एक्सप्रेशन को यूज़ करके लेटर नंबर्स। तो इसमें हमने अपना अब स्टार्ट ही करेंगे, हम अपना स्टार्टिंग करेंगे एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स। एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर्स का मतलब होता है कि अभी तक हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम लेटर नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। 4.1 The notation of letter numbers. In this chapter, we shall look at the concise way of expressing mathematical relations and patterns. We shall see how this help us in thinking about these relationships and patterns and in explaining why they may hold true. मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ अपने से। वो ये बोल रहा है कि मतलब कि जो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशंस मैथमेटिक के रिलेशन में और पैटर्न्स में। और क्या वो हमें हेल्प करेगा हमारे थिंकिंग, रिलेशनशिप और पैटर्न्स को समझने में, एक्सप्लेन, और हमें बताना होगा कि हम कैसे उसको ट्रूली होल्ड करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल 1, शबनम इज 3 years older than आफ्ताब। शबनम जो है वो 3 years ओल्ड है आफ्ताब से। When आफ्ताब्स एज 10 years, शबनम्स एज विल बी 13 years। अगर आफ्ताब की जो एज है वो 10 years है तो शबनम की एज क्या होगी, 13 years होगी। नाउ आफ्ताब एज इज 18 years, व्हाट विल बी दी शबनम्स एज? 18 plus 3 21। तो मतलब कि जो शबनम है वो 21 ईयर की है। ठीक है। 18 plus 3 19 20 21। ठीक है, 21 ईयर की होगी वो। इसके बाद गिवन आफ्ताब्स एज, हाउ विल यू फाइंड आउट शबनम्स एज? बाय एडिंग 3। बाय एडिंग 3 हम 3 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। वी विल ऐड टू, हाँ मैं भी यही बोलती। कैन वी राइट दिस एज एन एक्सप्रेशन? हाँ, हम इसमें बताएंगे। Sabnam's age is 3 years more than Aftab's. In short, this can be written as Shabnam's age is equals to Aftab age plus 3. Such mathematical relations are generally represented in a shorthand form. In the relation above, instead of writing the phrase Aftab's age, the convention is to use a convenient symbol. Usually letters are or short phrases are used for this purpose. Let us say we use the letters A to denote Aftab's age. We should have used any other letter. हम कोई और भी लेटर कर सकते हैं as S to denote शबनम्स एज। हमने आफ्ताब की एज को A ले लिया और शबनम्स की एज को S ले लिया। Then the expression to find Shabnam's age will be A plus 3, which can be written as S is equals to A plus 3. If A is 23, अगर आफ्ताब की एज जो है A is equals to 23, then what is शबनम्स एज? तो शबनम की एज क्या होगी? तो जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो होगा A plus 3 इज इक्वल्स टू S। मतलब कि A की जगह रख लेंगे 23 plus 3 इज इक्वल्स टू 26, जो कि S की वैल्यू हो जाएगी। जो अभी हमने अपना पूरा एक्सप्रेशन निकाला है वही यहाँ पे दिया गया है और बताया गया है। लेटर सच एज A and S दैट
आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स आर कॉल्ड लेटर नंबर्स। जो ए और एस है जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है उसे लेटर नंबर्स कहते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कंटेनिंग लेटर नंबर्स सच एज एक्सप्रेशंस a + 3 आर दी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। और जो ए जैसे लेटर के साथ नंबर्स मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं उन्हें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। गिव द एज ऑफ शबनम, राइट एन एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताब एज। अब क्या बोल रहा है कि आफ्ताब की एज, शबनम मतलब शबनम की एज दी गई है और आफ्ताब की एज फाइंड करनी है। तो वी नो दैट आफ्ताब इज 3 years younger than शबनम, सो आफ्ताब एज विल बी 3 less। देखो शबनम की एज दी गिवन है, समझ लो, लेट मान लो शबनम की एज है 25, ठीक है। हमें पता है कि आफ्ताब जो है वो शबनम से 3 years छोटा है, तो हम क्या करेंगे -3, तो क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा 22, और यही है आफ्ताब की एज। तो उन्होंने क्या निकाला है, ये किया है उन्होंने, मतलब एक्सप्रेशन उन्होंने किया है आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू शबनम्स एज -3। लिटरली वही मीनिंग था, बस मैंने इसको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया था। use the expressions to find आफ्ताब्स एज इफ शबनम एज इज 20। अगर 20 है शबनम की एज तो हम 20 - 3 कर देंगे, 17 आ जाएगा आंसर। 17 आफ्ताब्स एज। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल 2, पार्थिव इज मेकिंग मैट्रिक्स पैटर्न्स, ही रिपीटेडली place LS next to each other. Each L has 2 matrices as shown in figure। 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। उसके 2 2 2 2 है। तो हाउ मेनी मैट्रिक्स आर नीडेड टू मेक 5 LS। अभी ये कितनी है 1 2 3, ये 3 तक बना हुआ है। अब हमने 5 का पूछा हुआ है। 2 में कितनी है 1 2 3 4 4 है। 3 में कितनी है 1 2 3 4 5 6 है। 5 में कितनी होंगी 5 × 2 मतलब कि 10। 7 × 2 14, 45 × 2, और यहाँ पे नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द नंबर्स ऑफ LS एंड द नंबर। कुछ नहीं हो रहा है, बस जो मैट्रिक्स का अगर जितना बढ़ता जाएगा, जैसे नंबर ऑफ मैट्रिक्स जितनी होंगी वो तो हमें निकालनी है, हमें तो उसका L जितने L होंगे उससे और इंटू 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट लेट अस रिमाइंड, हाँ ठीक है, तो हमने वही इसने ये बताया है, बस उसका एक्सप्रेशन क्या लिखा है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2 × नंबर ऑफ LS, ठीक है, उसका वही बताया गया। इसके बाद एग्जाम्पल 3 है, Kentucky prepares supplies coconut jaggery laddus. The price of coconut is 35 rupees and the price of 1 kg jaggery is 60 rupees. So पूछा है how much should she pay if she buys 10 coconuts and 5 kg jaggery। देखो पूरा लिखा हुआ है कि देखो 10 × 35 कर देंगे और 5 × 60 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 650। अब वही पूछा है उसने कि अगर तुम्हारे पास 8 कोकोनट्स तुम्हें खरीदने हैं और 9 kg जैगरी खरीदनी है, तो इसको हम कहाँ करेंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कोकोनट्स निकालने के लिए 8 × ₹35 कर देंगे आंसर, ठीक है। इसके बाद 9 kg जैगरी निकालने के लिए 9 × ₹60, फिर हम इन दोनों को कर देंगे प्लस, हमारा आंसर आ जाएगा। राइट एन एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ, हमें दिया हुआ है पूरा एल्जेब्रिक की, मतलब कि हमने लेट कर लिया इसको C और J को, जैगरी को J, और फिर × 60 और × 35।
सी को रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कोकोनट्स। जब हमने नंबर ऑफ कोकोनट्स कितने लिए, 10 लिए, तो सी की जगह क्या आ जाएगा, 10। और अगर नंबर ऑफ जागरी कितनी ली, 1 ली, तो समझ लो 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद है एग्जाम्पल 4। वी आर फैमिलियर विद कैलकुलेशन द पैरामीटर्स ऑफ सिंपल शेप्स, राइट एक्सप्रेशन फॉर पैरामीटर्स। हमें एक्सप्रेशन क्या होगा, जैसे कि मान लो हमने एक नंबर लेट कर लिया q, ठीक है, और हमें पता है कि स्क्वायर की जो साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं, तो जो पैरामीटर आएगा वो होगा, मतलब एक्सप्रेशन जो होगा वो होगा 4 इंटू क्यू, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड लेंथ 7 सेंटीमीटर, यूज द एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट। तो हम स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, और पता है कि स्क्वायर की हर साइड इक्वल होती है, तो हमें बताना है कि क्या होगा, यूज फाइंड आउट करना है। तो हम स्क्वायर्स की लेंथ हमें पता है, ठीक है, ये हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, और आंसर हमारा 28 आ जाएगा, जो कि हमारा हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था। तो हम लिख देंगे, मान लो ये हमें नहीं दिया हो, है ना, तो हम इसको मान लेंगे x इंटू 4। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा जो भी होगा। ठीक है, इसके बाद हमें फिगर इट आउट क्वेश्चंस दिए गए हैं। राइट द फॉर्मूलाज फॉर द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है, एक रेगुलर पेंटागन और एक रेगुलर हेक्सागन। ये बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चंस और चैप्टर है, तो हम इसे बहुत ही क्यूरियस वाइड माइंड से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, ट्रायंगल से रिलेटेड था, कि हमें ट्रायंगल के और इक्वल्स पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है। तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल बना लिया, अब इसमें क्या करेंगे, हम कर देंगे ए बी सी। ठीक है, और इसकी जो इक्वल जो वो होंगे नंबर साइड्स, उसको हम x मान लेते हैं, सबको x मान लेते हैं। अब हम इसमें लिखते हैं, लेट ईच इक्वल साइड्स x, हम सारी इक्वल साइड्स को x मान लेते हैं। पैरीमीटर ट्रायंगल इज इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल्स टू x प्लस x इज इक्वल्स टू 3x हो गए, क्योंकि हमें इसकी साइड्स नहीं दिए थे, तो हमने इसको x मान लिया था, और फिर देखा कि हमने 3x है, तो हमने यहाँ पे 3x लिख देंगे आंसर। इसके बाद हमें क्या था, हमारा दूसरा क्वेश्चन था पेंटागन से रिलेटेड। हम क्या करेंगे, हम पेंटागन बनाएंगे। कुछ लोगों को पेंटागन बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। पेंटागन से याद कर लो 5 साइड्स, पेंटागन 5, बी लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पेंटागन कैसे बनेगा, 1 लाइन, पहले घर की झोपड़ी बना ली, फिर एक इधर ऐसे, रेडी हमारा पेंटागन। बहुत सिंपल होता है, बस इसको एक बार समझना होता है। इसके बाद इसकी साइड्स क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, x मान ली। तो जो पैरीमीटर of regular pentagon
क्या करेंगे, 5 साइज होती हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, या फिर और हम ऐसे भी कर सकते हैं x इंटू 5, ठीक है। हाँ, इसके बाद यहाँ पे 5x आ जाएगा आंसर। अगर किसी को ना पता हो तो 5x का मतलब होता है 5 इंटू एक्स। इसके बाद हमें दिया था रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन भी बनाना कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें 6 साइड्स होते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो हेक्सागोन पेंटागोन की तरह एक झोपड़ी बनाएंगे, ठीक है। फिर 2 बड़ी बड़ी लाइनें बनाएंगे, फिर ऊपर वाली झोपड़ी के साथ जैसे ही नीचे भी एक झोपड़ी बना देंगे। ये हमारे हो गए हेक्सागोन। इसमें हम क्या करेंगे, साइड्स मेंशन कर देंगे एज यूजुअल, एक्स 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 और एक्स। अब हम क्या करेंगे, पैरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। यहाँ पे हम जितने भी एक्स हैं उन्हें लिख लेंगे। ये हो गए हमारे 6x, तो हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6x, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रायंगल का पेरीमीटर, पेंटागन का पेरीमीटर और हेक्सागोन का पेरीमीटर। इसके बाद है मुन्नी रत्ना has the 20-meter long pipe. However, he want a longer water pipe for his garden. He joins another pipe of some length to this one. Give the expressions for the combined length of pipe. Use the letter number K to denote the length in the meter of the other meter pipe. तो समझ लो कि जो मुन्नी रत्ना है उसके पास 20 मीटर लॉन्ग पाइप था, ठीक है। उसको और बड़ा लॉन्ग पाइप चाहिए था अपने गार्डन के लिए, तो उसने एक और पाइप जोड़ दिया जिसकी लेंथ हमें नहीं दी थी, और एक्सप्रेशन पूछा है कि जो हमने लेंथ ऑफ कंबाइंड पाइप किया है उसको हम लेटर के मान लेंगे और हमें पूरा एक्सप्रेशन बताना है। तो जो ये हमारा है ये सॉल्यूशन है 2, सॉल्यूशन फिगर इट आउट का सॉल्यूशन 2। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, पहले तो लिख लेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट पाइप। तो फर्स्ट पाइप की लाइन लेंथ थी 20 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर थी, और सेकेंड पाइप लेंथ ऑफ सेकेंड पाइप उसकी हमें दी ही नहीं थी, तो हम उसे डिनोट कर लेंगे के, जो कि हमें उसने क्वेश्चन में बोला था। और कंबाइंड लेंथ हो जाएगी हमारी 20 प्लस के, ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कृतिका हैज इफ शी हैड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ नोट ऑफ 10, 100, 20 and 5, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। 100, नंबर 20, 5 एंड एक्सप्रेशन एंड टोटल अमाउंट, ठीक है। इसे हम कैसे फाउंड करेंगे, पहले ये देखो दिया हुआ है, इसमें ये क्या था 3 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 20 प्लस 6 इंटू 5, हमारा टोटल अमाउंट आएगा 430, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नंबर ऑफ 100 नोट, तो ये था 6, 4, 3, ये हो गया बहुत इजीली। अब यहाँ x दिया हुआ है और ये पूरा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 8
इंटू 100 ब्रैकेट में प्लस 4 इंटू 20 प्लस 5 z। हमने यहाँ पे 5 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 5 नोट था और ये z था, तो हमने z लिख दिया। हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 880 प्लस 5x, क्योंकि हम x को नंबर्स में प्लस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद 100x प्लस 20y प्लस 5z। इसमें तो कोई भी नंबर नहीं दिया था, इसलिए हम इसमें सिर्फ और सिर्फ उसके जो नोट्स थे उसको करके और उसमें कर देंगे। इसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डेली बेसिस पे आपको इस न्यू बुक के वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगे। सारे चैप्टर्स विद एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।